हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम सीखेंगे बिजनेस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग अपनी जिंदगी में हर कोई एक व्यक्ति हमेशा करता है कि हमको क्या प्लान करना है, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है। इस तरह की कंडीशन हमारे बिजनेस में भी देखी जाती है। प्लान क्या होता है? सबसे पहली बात ये है। तो प्लान क्या होता है? जो हम लोग अपने फ्रेंड्सों के साथ बनाते हैं। गोवा की ट्रिप हालांकि जो कभी पूरी होती नहीं है। जब ट्रिप ही कैंसिल करना है तो क्यों ना दुबई की बनाई जाए। ठीक है, तो वो सब प्लानिंग बात की बात है। अभी तो हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग, जो हम आज डिटेल में जानेंगे कि प्लानिंग कैसे कैसे होती है, इसमें किस तरह का फंक्शन होता है, किस तरह के कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है? प्लानिंग की मीनिंग होती है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको अब आगे क्या करना है। तो ये भी क्या है, हमारे प्लान है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट फंक्शन। ये क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन टू द मैनेजमेंट, कि हम लोग अपने किस प्रकार की प्रतिक्रिया करें आगे। ये सब भी क्या है, एक फंक्शन है। हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी क्या है, एक प्लान का हिस्सा है। ठीक है, ये प्लान अपन क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को क्या करना है, अचीविंग गोल्स। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपना एक टारगेट लेके चलते हैं, उसको अचीव करना ही हमारा क्या होता है, जिंदगी का लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य हमेशा एक ही होना चाहिए। वो आपका कुछ भी हो सकता है कि आपको क्या बनना है जिंदगी में। तो हमारा ये क्या है, प्लान है। और हमको क्या करना है, अचीव करना है अपना गोल। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि उस चीज को हमेशा प्लान किया जाए कि हमको कैसे अपने लक्ष्य तक हम अपने पहुंच सके और उस काम को हम अंजाम दे सके, कि हम लोग हमेशा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अपने गोलों को क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पे हम लोग बिजनेस में आज प्लानिंग में क्या क्या पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग की, अपन मीनिंग से क्या क्या सीखते हैं। देन इसके बाद पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होती है। देन इसके अपन बात पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं प्लानिंग के। फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है। देन इसके फीचर्स पढ़ेंगे कुछ। देन इवैल्यूएटिंग एंड स्ट्रीमिंग क्या होती है। देन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या होती है। कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्टली की उसकी लागत कितनी आती है। अब जैसे कि हम लोग छोटे से कहीं पे अपनी जगह पे जहां पे अपन रहते हैं वहां पे यदि अपन ट्रिप प्लान करें तो उसका कॉस्ट कैसा रहेगा, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर के पास है। बट यही हम लोग क्या करें, इंटरनेशनल ट्रिप पे यदि हमको जाना है तो उसका कॉस्ट कैसा होगा, महंगा होगा। तो हमको कि कॉस्ट में कितना लगेगा उसको भी हम पूरा डिटेल में जानेंगे। देन इसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग प्रोसेस, कि हम लोग को कैसे अपना प्लान डेवलप करना है, किस प्रकार से आइडेंटिटी रहेगी हम लोगों की, किस प्रकार से उसको फॉलो अप करना है अपनी प्लानिंग को। एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, कि हम लोग का बिजनेस में कैसा प्लान चल पाया। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। डेफिनेशन यानी कि क्या होता है, परिभाषा। ठीक है, तो प्लानिंग की परिभाषा क्या होती है? तो प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ एंड व्हाई whom। यानी कि प्लानिंग क्या होता है, किसी एक पर्सन द्वारा। यानी कि यहाँ पे अपन मान लेते हैं कोई पर्सन है, अब वो डिसाइड करेगा। वो क्या करते हैं कि उसको कहीं पे ट्रिप पे जाना है, लाइक ट्रिप पे जाना है। ठीक है, अब वो क्या जाता है, ट्रिप पे जाता है। तो सबसे पहले वो सोचेगा कि मेरे को आखिर जिंदगी में जाना कहाँ है। अब वो ट्रिप पे सोच लेगा कि भाई मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना है गोवा। ठीक है, अब गोवा का उसने क्या सोच लिया, प्लान सोच लिया है। अब उसके बाद वो क्या क्या देखेगा कि यहाँ पे वो काय से जाएगा। तो यहाँ पे वो फ्लाइट से जा सकता है, ठीक है, या बाइक, कार, या एक्सेट्रा, जिससे वो जा सकता है। देन उसके बाद अब वो जा रहा है तो उसमें कितना उसको क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा। यानी कि कितनी लागत रखेगी। ठीक है, अब वो कहाँ पे रह रहा है, अब वो होटल पे रहेगा तो उसका पैसा अलग से लगेगा। ठीक है, तो ऐसी तरह तरह की चीजें हमारी जिंदगी में क्या कहलाती है, प्लान कहलाती है। ये सब क्या है, प्लान का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यही चीज यानी कि किसी पर्सन द्वारा, सरल शब्दों में किसी पर्सन द्वारा जो भी डन किया जाता है प्रतिक्रिया, कैसे और किस व्यक्ति के द्वारा वो डिसाइड करना है, वही चीज क्या कहलाती है, हमारी प्लानिंग। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं अपन आगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग होता क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग क्या होता है? हमको सबसे पहले तो हमारी ये बात है कि हम प्लान बनाते क्यों हैं।
क्यों बनाते हैं? काहे कि हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित होता है, अचीवमेंट गोल हमारा क्या है? लक्ष्य है। तो हमारा क्या है? अचीव करना अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गोल, यानी कि हमारा बिजनेस का क्या होना चाहिए कि एक गोल डिसाइड होता है कि हमको इस साल कितने का टर्नओवर में प्रॉफिट कमाना है। तो ये भी क्या है? हमारा एक अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल है, क्या है? हमारे प्लान का हिस्सा है। देन हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे फ्यूचर अनसर्टेनिटी, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर को पहले ही प्लान कर लेंगे कि हम लोग को यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, इतनी लागत लगेगी, और उस चीज को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। लाइक मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा? गूगल करूंगा कि सबसे पहले मुझे क्या सस्ता पड़ेगा, क्या महंगा पड़ेगा, किसमें ज्यादा फैकल्टी है, किसमें फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड की जा रही है। तो इस चीज सभी चीजों को क्या करते हैं? अपन चेक करते हैं, और जो जो चीज अपन की काम की नहीं होती उसको अपन क्या कर देते हैं? रिड्यूस, यानी कि क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है। देन इसके बाद क्या करते हैं? टू यूज रिसोर्स एफिशिएंटली, यानी कि क्या करते हैं हम लोग? जैसे अपन ने गोवा का ट्रिप का प्लान किया, अपन उसकी ट्रिप को जाना है, तो अपन क्या करेंगे? रिसोर्स देखेंगे एफिशिएंटली वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग को किस होटल में रुकना है, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग किससे ट्रेवल करेंगे, ये सब क्या है? हम लोग क्या करते हैं? गूगल कर लेते हैं कि हम लोग को कहाँ पे क्या अच्छा सोर्स मिल जाएगा जिससे हमारा प्लान क्या हो? एकदम बेस्ट हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? वैसे बिजनेस में काम करते हैं प्लान को। कैसे? हमारे कुछ बिजनेस के गोल्स अचीव रहते हैं कि भैया हमको इतने साल में इतने करोड़ों रुपए का क्या करना है? टर्नओवर, टर्न ओवर। तो ये भी क्या है? हमारा एक लक्ष्य है कि हमारा इतने का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है। देन इसके बाद क्या होते हैं? हमारे जो जो रिड्यूस, यानी कि जो भी कंपनी हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें क्या करेंगे? हम लोग रिड्यूस देखेंगे कि हम लोग को किस चीज की, मतलब जो चीज हमारे फ्यूचर में नहीं काम आने वाली उनको क्या करेंगे? हम लोग हटा देंगे। ठीक है। जो प्रॉफिट बन रहा है, जो चीज से अपन का ज्यादा बिक रहा है, अपन उसी को ज्यादा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी में से तो अपना प्रॉफिट बनेगा, ना कि अपन वो चीजों को बनाएंगे जो मार्केट में बिक ही नहीं रही है। उस चीज को बनाने में तो कोई मेरा फायदा ही नहीं है, तो मैं उस चीज को क्यों बनाऊंगा? उसके बाद जो जो मेरे पास मेरे रिसोर्स है उसका मैं कैसे करूंगा? आवश्यकता अनुसार उसकी ज्यादा हेल्प लूंगा। क्यों लूंगा भैया? ताकि मैं क्या कर सकूं? अपने गोल को अचीव कर सकूं। ठीक है। देन इसके बाद अपन कहा चाहता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब इम्पोर्टेंस बहुत होता है प्लानिंग में। क्या क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि आपकी डायरेक्शन कैसी है। सबसे पहले आपको वही डिसाइड कर लेना है कि हमको ट्रिप पे यदि जाना है तो जाना कहाँ है। हमको गोवा जाना है कि हमारी कोई इंटरनेशनल ट्रिप है, उसमें हम फ्लाइट से जाएंगे कि हम लोग कैसे जाएंगे। ये सब क्या होता है? एक डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन पे हमको सोचना, उस चीज पे हमको पूरा अमल करना, ये सब चीज क्या कहलाती है? डायरेक्शन कहलाती है कि हम लोग डायरेक्शन कौन से रखते हैं। ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग तो ये डायरेक्शन क्या करेंगे? हम लोग ने डायरेक्शन देख ली कि भाई हमको इस जगह पे जाना है, इंटरनेशनल ट्रिप या नेशनल ट्रिप पे। देन इसके बाद इसमें अपन को आने वाली क्या करनी पड़ेगी? रिस्कों को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाली चीजों को हम लोग क्या करेंगे? रिस्कों को कम कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? गूगल कर लेते हैं कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट गूगल कर लेंगे। जैसे आज हम लोग क्या देखते हैं? जैसे हम लोग के रिलेटिव में कोई व्यक्ति आया, ठीक है, अब उसकी ट्रेन कितने बजे ट्रेन अपन की स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, वो सब अपन कहाँ से पता कर लेते हैं? अपन मोबाइल से पता कर लेते हैं, गूगल करके। सिंपल सा। तो ये क्या है? अपन रिस्क को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ये नहीं कि अपन गए वहां स्टेशन पे फ्री बैठे हैं और घंटों अपने निकल गए ऐसे। टाइम, टाइम सबसे ज्यादा कीमत होती है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? इस प्रकार से अपने रिस्क को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। ठीक है। अवॉइड्स वेटेज, अपन क्या करते हैं? जो फालतू का खर्चा होता है उसको क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं। ठीक है। जैसे अभी अपन लोगों का लिमिटेड सोर्स है अपने बिजनेस में, ठीक है, कि हम लोग को इतना प्रॉफिट कमाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे बिजनेस में काम करने वाली चीजें ही नहीं है उनको क्या करते हैं? हम अवॉइड करते हैं ज्यादा से ज्यादा। देन इनके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी, यानी कि हमको जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसको क्या करेंगे? हम बढ़ाते जाएंगे। यानी कि यहाँ पे अपन मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, अब इसने बनाया, इसने दो चीज मीट करी, 1 और 2। इसने क्या किए? दो प्रोडक्ट बनाए। ठीक है। तो
प्रोडक्ट बनाया भाई इसने, ठीक है। अब इसने 2 प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है। अब अपन एग्जांपल में ले लेते हैं, ये वाले की सेल जो है वो कैसी कर रही है, एकदम उठ रही है, बिल्कुल ग्रो कर रही है, ठीक है। और दूसरे प्रोडक्ट की सेल जो है वो क्या कर रही है, डाउनफॉल हो रही है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको किस चीज को बनाना है, किस चीज को नहीं बनाना है। यानी कि इसको क्या कर देंगे, अपन अवॉइड कर देंगे कि इस चीज को क्या बनाएंगे, कम बनाएंगे। यदि जरूरत नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। बट जो चीज से हमारा प्रॉफिट बन रहा है उसको क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा और हमारा बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन, हाँ तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फीचर ऑफ प्लानिंग, ठीक है। फीचर्स हमारे क्या क्या, जैसे मोबाइल में हमारे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वैसे हमारे प्लानिंग में भी क्या होते हैं, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि अपन को क्या करना चाहिए प्लानिंग में, हमेशा अपने ऑब्जेक्ट पे क्या चल रहा है इस बात को भी हम लोग क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब वो अपन को देखना फ्यूरिस्टिक्स इन नेचर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, भविष्य भविष्य में जो आने वाली कठिनाइयां हैं या भविष्य की सोच रखने वाली चीजों को ध्यान में रखते हैं कि हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग ने ट्रिप प्लान किया है आगे जाएंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, ऑटो लेंगे, रिक्शा लेंगे, क्या लेना है। तो ये क्या है अपना फ्यूचरिस्टिक्स इन नेचर, ठीक है। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, आपका डिसीजन ही आपको क्या बनाता है, औरों से हटकर। यानी कि आपने एक बार जो चीज को ठान लिया कि मुझे ये चीज करना है, हर हालत में करना है, तो फिर इसके बाद कुछ भी हो जाए आपको वो चीज क्या करना है, हासिल करना है। क्यों, क्योंकि यही क्या है, हमारी एक प्रकार की प्लानिंग है। और प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि अभी भी आपको क्या करना है, यानी कि मैंने मान लिया कि मैं 12th क्लास में हूँ और मेरे को क्या करना है, मेरा एम है कि 90 प्लस मेरे मार्क्स आने चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, यही मेरा क्या है, प्लान है। और इसमें क्या है, मैंने डिसीजन लिया है, ठीक है। तो इस डिसीजन को क्या किया है, मैंने खुद अमल किया है। और इस डिसीजन को क्या करूंगा मैं, अपना पूरा टारगेट करने के लिए, अपना पूरा अचीव करने के लिए पूरी दम खम लगा दूंगा कि इसको मुझे क्या करना है, अचीव करना है। अब चाहे एनी हाउ मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपना टारगेट फिक्स करना है और उसको अचीव करना है, ठीक है। तो डिसीजन ही आपको क्या बनाता है, औरों से हटकर। यानी कि क्या होता है, ये बात सभी में है कि 24 घंटे सभी के पास होते हैं। अब 24 घंटे में अब 8 घंटे तो सोने के निकाल दो तो बचते हैं 16 घंटे। अब 16 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, यही चीज को हमको क्या करना है, प्लान करना है। यानी कि हमने क्या कर लिया कि हमने अपना गोल समझ लिया कि भैया हमको क्या करना है, इस बार तो 90 प्लस लाना है। अब 90 प्लस तो हमने अपना टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। अब टारगेट तो सेट कर लिया है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन ले लिया कि हम लोग इस डिसीजन में क्या करेंगे, डिसीजन कि एनी हाउ आज मुझे कितना, कम से कम 8 से 10 आवर की स्टडी तो क्या करनी है, करनी ही करनी है। अब मुझे रात में उठ के पढ़ना है या सवेरे उठ के पढ़ना है, बट मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेरा टारगेट है और इसको मेरे को अचीव करना है, ठीक है। तो आपका डिसीजन ही क्या बनाता है, आपको लोगों से हट के बनाता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन प्लानिंग इन कंटिन्यूअस, यानी कि आपने प्लान तो कर लिया कि भाई मेरे को तो 90 प्लस लाना है इस बार, ठीक है। अब मैंने प्लान कर लिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें कंटिन्यूअस क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा, ठीक है। प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ओल्ड प्लान आर रिप्लेस्ड बाय न्यू प्लान्स। मैंने प्लान किया कि आज मुझे कितने आवर पढ़ना है, 8 to 10 आवर समथिंग की क्या करनी है, मुझे स्टडी करनी है, ठीक है। अब एकदम से क्या हो गया, मेरा फ्रेंड आ गया, अब फ्रेंड बोला कि चल भाई घूमने चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसको या तो बोल दूंगा भाई अभी मेरे को पढ़ाई करना है, या तो फिर मैं क्या करूंगा, उसके साथ घूमने चले जाऊंगा, ठीक है। घूमने यदि मैं चला गया तो मेरा जितना टाइम उसके साथ स्पेंड हुआ है 1 to 2 आवर, तो मैं क्या करूंगा, अपनी स्लीपिंग से क्या करूंगा, उसको रिड्यूस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, उसके साथ घूमने चला गया। तो 1 से 2 आवर मेरे को क्या करना है, स्लीपिंग से रिड्यूस करके मुझे अपना क्या करना है, टारगेट सेट करना है और उसको अचीव करना है,
कैसे भी करना है मुझे करना है। तो स्लीपिंग करके मैं स्लीपिंग को कम कर दूंगा, बट मेरे को क्या करना है 8 to 10 आवर स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि मेरा क्या है, एम है कितना, 90+ लाने का। तो सभी के अपने अपने एम होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका एम क्या है। ठीक है। तो प्लान ऐसे होने चाहिए कि ओल्ड प्लान भी चल रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है हम लोग, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमारा फिक्स था, फिर हमारा फ्रेंड मिल गया, फिर हमने 1 से 2 आवर क्या कर लिया उसके साथ स्पेंड कर लिए। अब हमारा क्या होगा, स्लीपिंग साइकिल कम होगा। मतलब कि हमने क्या किया, अपना ओल्ड प्लान से उसको रिप्लेस कर लिए किसमें, न्यू प्लान में। यानी कि मैं 1-2 घंटे रात में पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा। तो ये क्या कर दिया मैंने, ओल्ड प्लान से अपने न्यू प्लेस में क्या कर दिया, इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस करके उसको चेंज कर दिया। ठीक है। क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या करना है भैया, मुझे तो अपना 90+ लाना है, मेरा टारगेट। तो मैं क्या करूंगा, अपने दिन रात एक करूंगा, बट मुझे लाना है एनी हाउ, कैसे भी। देन इसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग इन अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है। रिक्वायर्स थिंकिंग एंड एनालिसिस। यानी कि हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब प्लान क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। कैसे? हमारे घर में हम पढ़ने बैठे, अब मम्मी ने काम बोल दिया, ठीक है, पापा ने काम बोल दिया, दीदी ने काम बोल दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी थिंकिंग और एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं अच्छा पढ़ने का, और घर में क्या हो जाते हैं, कभी कभी कुछ काम करने पड़ जाते हैं। ठीक है। तो रिक्वायर्ड थिंकिंग एंड एनालिसिस, यानी कि अब आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम बोल दिया, अब 10 मिनट उसमें वेस्ट हुए, तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, 10 मिनट का ना छोड़ सोच के अब आगे आपके पास जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करके क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, अरे नहीं भैया रहने दो, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे। बट ये क्या है, गलत बात है। ठीक है। हमने उठे, हमने सोचे कि आज हमको कितने बजे उठना है, 4 AM। यहाँ पे हमारी अलार्म बजता है। ठीक है, अलार्म भी बजा, हमारी नींद भी खुली। फिर हमने क्या बोला, 5 मिनट और, तो +5 मिनट जहां हुआ, फिर नींद खुलती है 7 AM या 6 AM। आपका दिमाग ही हमारे क्या होता है, खेलता है। हमने सोचा इतने बजे उठना है, फिर आप इतने बजे उठ रहे हो। अब आपके दिमाग में क्या रहेगा, यही बच रहेगा कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया। भाई तुम ये देखो ना कि तुम्हारा कितना मुश्किल से 3-4 घंटा गया है, बोलो हाँ। अब आगे जो घंटे मतलब फ्री में जा रहे हैं उनको यूटिलाइज करके क्या करना चाहिए, इस चीज को, थिंकिंग को त्याग कर तुम्हें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करने बैठ जाना चाहिए। बट अपन क्या करते हैं, उस चीज को ही दोषी देने लगते हैं। यानी कि क्या हो गया, अपनी थिंकिंग को चेंज करके उसको एनालिसिस करके क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यही तो क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है कि हमको हमारा क्या करना है, गोल अचीव करना है। ठीक है। बट हम लोग क्या करने बैठ जाते हैं, दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात होती है। नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिकल यानी तो सभी जानते हैं, मशीन। मशीन क्या करती है, 8 आवर 10 आवर बिना रुके काम कर सकती है। बट हम लोग ऐसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मशीन थोड़ी है, हम लोग तो ह्यूमन है। ह्यूमन क्या करता है, थोड़ा सा अपना पढ़ा, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेगा, थोड़ा सा पढ़ा फिर ब्रेक लेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस पे चलते हैं। तो हम लोग क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं चलता भाई, हम लोग का ह्यूमन प्रोसेस है। ठीक है। देन आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन क्या होती है, जैसे कि कई लोगों के बच्चों के घर के अलाउ कर देते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे ट्रिप करने जा सकते हो। कई लोगों को मना कर देते पेरेंट्स, नहीं बहुत दूर है, तुम नहीं जा पाओगे, अभी तुम छोटे हो, ये हो। तो ये क्या है, उनकी एक प्रकार की लिमिटेशन है। मतलब क्या करते हैं, उन लोग लिमिट पे रखते हैं अपने आप को कि इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है। लीड्स ऑफ रिग्निटी। ठीक है। यानी कि क्या होती है, हमको कठिनाइयां देखनी पड़ती है। अब एकदम से हमको क्या होता है, हमारा बिजनेस चल रहा है, अब हमारे बिजनेस में एकदम से क्या होता है, कभी कभी लॉस हो जाता है। मान लेते हैं 1 से 2 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो भाई अब मैं इसी को लेके थोड़ी बैठे रहूंगा कि मेरा लॉस हुआ है। ठीक है। तो मैं इसी को लेके बैठू, नहीं, मैं क्या सोचूंगा कि इसको क्या करूं, मैं रिकवर कैसे करूं। इस पे मेरे को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ना कि मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा कितना लॉस हुआ है। तो रिकवर मैं कैसे करूंगा, ये मेरे को सोचना चाहिए। तो सोचने में अपन को लिमिटेशन देखना पड़ता है। नॉट सुटेबल फॉर डायनेमेटिक एनवायरमेंट। यानी कि क्या होता है, लिमिटेशन रहते हैं एनवायरमेंट में।
एनवायरनमेंट में अपने लिमिटेशन कैसे रहते हैं, जैसे कि हमारे घर वाले हैं उन लोग का जो भी, अब देखिए क्या होता है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट रहता है वो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट मारता है। यानी कि आपके घर में यदि सारे बिजनेसमैन हैं तो आपकी थिंकिंग भी कैसी होगी, बिजनेसमैन वाली होगी। ठीक है, यदि आपके घर पे सब पढ़ने वाले हैं तो आपकी थिंकिंग कैसी होगी, पढ़ने वाली होगी। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा एनवायरनमेंट ही क्या करता है, हमको इफेक्ट देता है। तो हमेशा गुड एनवायरनमेंट में रहें, अच्छे से लोगों के साथ उठे बैठे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है भैया, अपना एनवायरनमेंट खुद अच्छा बनाना पड़ता है। ठीक है, रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या करना पड़ता है, लिमिटेशन है। यानी कि क्या होता है कि क्रिएटिव चीजें तो हम कर रहे हैं बट उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो। ये नहीं है कि अंधाधुंध आप उस चीज को क्या किए जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो ये क्या होता है, क्रिएटिविटी को भी करना पड़ता है अपन को सेट। देन इसके बाद आ जाता है हमारा कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस इज वेरी इम्पैक्ट फॉर अस। कैसे, इनवॉल्व्स हाई कॉस्ट। क्या होता है, अब कॉस्टली यानी क्या होता है, लागत। जैसे हमने क्या किया, ट्रेन अपना ट्रिप क्या करते हैं, अपन प्लान करते हैं कि भाई हम सबको कहाँ जाने, कहीं घूमने जाना है, हमने ट्रिप प्लान कर ली। अब उसके हम लोग क्या देखेंगे कि लागत कितनी बैठ रही है। कॉस्ट यानी क्या होता है, लागत, आने जाने का खर्चा कितना हुआ। ठीक है, कौन कितना दे रहा है पैसा, ये सब क्या करते हैं अपन, कॉन्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि अपन इतना 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 सब आपस में क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हाई कॉस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अपन क्या करते हैं, बिजनेस में अपने ट्रिप पे निकल जाते हैं। देन इसके बाद देखते हैं कि 5,000 की ट्रिप थी, और जब ट्रिप समाप्त होती है तो बिल कितने का पड़ जाता है, 10,000 का। पता ही नहीं चलता कहाँ से। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, कॉस्टली बहुत हो जाता है। तो इनवॉल्व हाई कॉस्टली। ठीक है, क्या होती है कॉस्टली, क्या होती है, चीजें बहुत ज्यादा कॉस्ट मतलब ऊपर वाली कीमत होती है। ठीक है, रिक्वायर एक्सपर्ट एंड टाइम। यानी कि बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हाई कॉस्ट कर देते हैं किसी, अपन जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अब हमने क्या किया, इसकी कॉस्ट को हाई रख दिया। इसकी कॉस्ट को कैसे रख दी हमने, हाई। अब हाई कॉस्ट रख दिया है, अब वो हाई कॉस्ट रख दिया है, उसको खरीद भी लेंगे आदमी, उसको खरीद भी लेंगे, परचेज भी कर लेंगे, परचेज भी कर लेंगे। बट उसके लिए हमको एक्सपर्ट देखने पड़ेंगे कि हमको इसमें क्या क्या फैकल्टी मिल रही है, टाइम पे भी क्या मिल रहा है। सबसे ज्यादा यही तो मैटर करता है कि आप उस चीज के साथ उसकी क्या रिक्वायरमेंट उसके साथ में दे रहे हैं। ये भी मैटर करता है, क्यों, क्योंकि कई व्यक्ति क्या करते हैं, कई लोग व्यक्ति उसी फ्लाइट में आप ही के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब उन लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो भाई कोई इकोनॉमी में बैठता है और कोई काय में बैठता है, बिजनेस क्लास में बैठता है। ठीक है, तो बिजनेस क्लास क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है इकोनॉमी से। ठीक है, तो बिजनेस क्लास में वैसे ही आपको फैसिलिटी भी दी जाएंगी कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। भाई उसकी कीमत ऊंची रख रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग हाई रख रहे हैं, तो आपको हाई कॉस्ट तो दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या देंगे, आपको फैकल्टी भी वैसी देंगी जिससे आप क्या हो, खुश हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने हाई कॉस्ट रखा, आपको एक्सपर्ट देखना पड़ेगा टाइम के साथ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, उसका रेट हमको कितना और बढ़ा सकना है या हमको उसी रेट पे रखना है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है, देन इसके बाद मतलब कि चीजों को क्या बनाना है, एक ऐसी कीमत पे बनाना जिससे क्या कर सके, हर कोई व्यक्ति क्या कर सके, उसे एफर्ट कर सके। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस यानी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आइडेंटिटी अल्टरनेटिव, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने किसी प्लेन को ट्रैप किया, अपन ने क्या किया, ट्रिप प्लान कर ली कि भाई हम लोग 4 दोस्त जाएंगे। अब 4 दोस्तों में अब कौन कितना पैसा लेके आ रहा है। ठीक है, अब वो कितना हम लोग का कैसे डिवाइड करना है, डेवलपिंग करना है। ठीक है, हम लोग के अल्टरनेटिव ही हम लोग यहाँ पे आपने मतलब कि अपन क्या करते हैं, ट्रिप में जाते हैं तो कभी तुमने ट्रेन का खर्चा तुमने दे दिया, ऑटो का तुमने दे दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अल्टरनेट एक दूसरे को क्या करते हैं हमेशा, अल्टरनेट के माध्यम आता है इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग बेस्ट प्लान्स। हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट देखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट फेसिबल प्लान, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उस प्लान को। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले गूगल कर लेते हैं, भाई हमको यहाँ पे ट्रिप पे जाना है तो कौन से होटल में हमको कितनी अच्छी फैकल्टी मिल रही है। ठीक है, उसकी प्राइस कितनी की पड़ रही है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं
कि हम लोग को इस होटल में रहना है, इसकी प्राइस इतनी अच्छी है, ये होटल वाले इतनी अच्छी चीजें हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कम कम चीजों में क्या करते हैं, अच्छा वैल्यू निकालना, ठीक है। मतलब कि क्या करते हैं, आदमी क्या करता है, कम पैसे पे देखता है कि हमको क्या क्या फैकल्टी मिल रही है, यदि हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो हमको क्या क्या फैकल्टी मिल रही है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमेशा अपने बिजनेसों को क्या कर लेता है, गूगल के माध्यम से आज क्या कर लेता है, आज की डेट में कंपेयर कर लेता है, इवेल्युएटिंग कर लेता है, उसकी वैल्यू निकाल लेता है कि उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, उसका एक्स्ट्रा पे तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कर लेता है, इवेल्युएट करता है, सिलेक्ट करता है फिर अपने लिए क्या, बेस्ट प्लान, ठीक है। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले अपनी, अब 12th क्लास में है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर को निकाल लेंगे कि प्रीवियस ईयर में देखा जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही चैप्टर हमको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। क्यों, उसी से हमारे नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, यदि हमने उस टॉपिक को छुआ जिससे क्वेश्चन आती नहीं है, तो ये क्या है, हमारा डाउन फॉल तो होगा ना, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमेशा सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, बेस्ट प्लान कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो इवेल्युएट करके हम लोग देखते हैं कि हमारा कि कौन सा अच्छा होना चाहिए, बेस्ट प्लान, तो उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट कर लियो भैया, अब सिलेक्ट कर लियो तो क्या करोगे भैया, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट कैसे, प्लान्स आर पुट इनटू एक्शन। अब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया कि भाई हमने इतना सोच लिया कि आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्या करना, हमको स्टडी करना है। ये क्या, हमने प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया कि भाई कुछ भी हालत हो जाए हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अब हमको क्या करना चाहिए, इसको एक्शन में बदलना चाहिए। ये नहीं कि अपना मोबाइल निकाल लिया और बैठ गए। अब क्या करना है, अपन को बुक्स रखना है बस, और मोबाइल को क्या करें, अवॉइड करें, दूर रखें अपने पास से। क्यों, इसी के लिए तो आपका फिर आपका मन लगेगा पढ़ाई में। तो आपके पास रिसोर्स आर अरेंज्ड है, आपको कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ेगी वो सब क्या लेके बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अपन लेके बैठ गए, मोबाइल वाइल लेके बैठ गए, बढ़िया स्क्रॉलिंग चल रही है। अपन को क्या करना है, मोबाइल को दूर रखना है और क्या करना है, पढ़ाई करनी है। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका क्या बन गया है कि भाई मेरा ये प्लान हो चुका है, आज मेरे को इतने से इतने बजे तक पढ़ना है। देन इसके बाद क्या लेना पड़ेगा, मुझे एक्शन भी लेना पड़ेगा। सोचने से यदि सारी चीजें होने लगती तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। उसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है, एक्शन भी लेना पड़ता है कि हम लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। उस एक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि आज मैं ये करूं तो कल मेरे को ये मिलेगा, फल मिलेगा। जब तक आप उस चीज के प्रति सोचते रहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। कब मिलेगा भाई ये चीज का आपको, जब आप उस चीज पे अमल करोगे, उस चीज को एक्शन लोगे, उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। जब आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यदि आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, केवल सोचते रहो कि भाई मेरी जिंदगी में ये हो जाए, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है, उसको एक्शन के रूप में लाए नहीं हो। जब एक्शन नहीं लाओगे तो कहाँ से होगा भैया। इसके बाद जो भी अरेंज्ड हो, आपके रिसोर्स हो आर अरेंज्ड, आपको क्या करना पड़ता है, अरेंज करनी पड़ती है अपने रिसोर्स। कि हम लोग यहाँ से ये कच्चा माल यहाँ से लाएंगे बिजनेस प्लान में, इसके बाद रॉ मटेरियल अपना आ गया, अब इसको क्या करना है, अपन को प्रोडक्ट बना के सेल करने के लिए किस डिपार्टमेंट में भेजना है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है फॉलो अप एक्शन, ठीक है, करेक्टेड डेविएशन, ठीक है। इसके बाद कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान। क्या होता है, हम लोग प्लान कर लेते हैं, जैसे कि हमने प्लान बना लिया, प्लान हमने बना लिया कि भाई 8 से 10 आज हमको क्या पढ़ना है, अकाउंट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमने माना लीजिए कि छोटा सा ब्रेक लिए, फिर 11 से 12 अपन को क्या पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है, ठीक है। अपन ने क्या कर लिया, पहले इसको क्या कर लिया, ट्रिप को क्या कर लिया, प्लान कर लिए। अब इसके बाद हमने अपना प्लान देखेंगे कि 8 से 10 हमने अकाउंट पढ़ लिया, चलो ठीक है। अब अपन ने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 10 से 11 का, ठीक है। 11:30 भी कर लिए तो चलो ठीक है। बट अपन को क्या करना है, 11:30 समथिंग से बैठ जाना है बिजनेस पढ़ने, ठीक है। जितना प्लान किए हो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। यानी कि प्लान क्या होना चाहिए, हमेशा क्या करेंगे अपन, परफॉर्मेंस देखेंगे, अपने क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि जो हमने चीज सोची रही उसको हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि एफर्ट नहीं डालोगे तो आपका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज्यादा जिंदगी में क्या होगे, सफल होगे। और हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर सफल भी नहीं हो पाओगे भाई, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि हमने जो एक्चुअल प्लान बनाया था उस चीज के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अपन, फॉलो अप एक्शन कहते हैं।
देन इसके बाद आ जाते हैं अपन कंक्लूजन। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि कंक्लूजन क्यों नहीं आ रहा है, आ गया भाई आप लोगों का कंक्लूजन। ठीक है, तो प्लानिंग इज द बेस ऑफ मैनेजमेंट, कि हर चीज को क्या मैनेजमेंट में क्या किया करना पड़ता है, अपन को प्लान करना पड़ता है कि भाई हमको ये चीज अब करनी है, ये चीज अपन बाद में करेंगे। ठीक है, असेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस, यानी कि हर किसी का सपना क्या रहता है कि हम जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको क्या बनाना है, हमको सफल बनाना है। यानी कि हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए जब तक ये बिजनेस बनाते हैं। ठीक है, और बिजनेस ही सक्सेस कब होगा, जब वो क्या करता है, प्लान बनाता है। विदाउट प्लानिंग नहीं हो पाएगा आपका बिजनेस सक्सेस। आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रिसोर्स देखने पड़ेंगे आपके पास क्या है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या आप हो पाओगे सक्सेसफुल। उसी प्रकार से बिजनेस में भी सक्सेसफुल अपन को होना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्लान करने पड़ेंगे। उसके बाद अपन को मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कितना मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब एसेंशियल है कि आप यदि उस चीज को एग्जीक्यूट कर लेते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आपका बिजनेस तो ऐसे ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा, आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, तो हमारा क्यूआर कोड आ गया है, आप इसको स्कैन करके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे प्लानिंग की। ठीक है, तो ऐसी और वीडियो के लिए हमें मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।